Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of our chapter second, Peninsular Plateau. अब नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद हम पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ए टेबललैंड composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या है, एक टेबल लैंड है, यानी कि टेबल देखी होगी आपने। ठीक है, उसके जो पैर होते हैं वो थोड़े नीचे की तरफ फैले हुए होते हैं और ऊपर से टेबल जो है क्या होती है, फ्लैट लैंड होती है, फ्लैट होती है, ऊपर से समतल होती है। तो पठार भी इसी तरह से होता है, ऊपर से वो फ्लैट होता है, यानी कि उसकी जो पीक होती है, चोटियाँ होती हैं, वो नुकीली नहीं होती है, लगभग एक फ्लैट लैंड होती है। ठीक है, वो नुकीली चोटियों वाला नहीं होता है। नुकीली चोटियों वाला क्या होता है, वो माउंटेन होता है, पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं। ठीक है, वो किससे मिलकर बने हैं, ओल्ड क्रिस्टलाइन होते हैं पारदर्शी जो तत्व हैं, ठीक है, पुराने, उनसे इग्नियस अग्नि चट्टानों से, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें। ठीक है, जो कि क्या हुआ है, उनका क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, इनके द्वारा उसका क्या है, आकार या रंग रूप जो है वो बदल दिया गया। It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of oldest landmass। ये जो पठार है, ठीक है, प्लेट्यू है, ये सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुरानी भूमि है। क्यों? क्योंकि ये किस में से बना हुआ है, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग, टूटने से और ड्रिफ्टिंग खिसकने से, ऑफ द गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड था, जैसे टीथिस सागर था, तो उसमें से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। और ये प्लेट्यू जो बना है गोंडवाना लैंड, यानी कि जो भूमि होती थी, ठीक है, स्थलीय भाग होता था, उसमें से बचा हुआ भाग है, उसी का भाग है। तो ये सबसे जो है ओल्ड लैंड मास है, सबसे पुरानी जो है ये भूमि है, पुराने ज़मीन का टुकड़ा है। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। इस पठार में क्या है, ब्रॉड एंड शैलो वैलीज। ब्रॉड होती हैं बड़ी बड़ी और शैलो होती हैं उथली, यानी कि ज़्यादा गहरी नहीं है वो। ठीक है, बड़ी हैं लेकिन ज़्यादा गहरी नहीं है। ज़्यादा गहरी कहाँ होती है, माउंटेन में, क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड राउंडेड हिल्स, और गोलाकार पहाड़ियाँ जो है पाई जाती हैं। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन। इसको दो बड़े भागों में जो है डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। नेमली, उनका नाम क्या, द सेंट्रल हाईलैंड, एक तो केंद्रीय उच्च भूमि है, एंड द डेक्कन प्लेट्यू, और एक डेक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्षिण का जो पठार है। ठीक है, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि किसे कहा जाता है, ये देखते हैं हम। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग जो कहाँ है, लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, जो कि नर्मदा रिवर के उत्तर की ओर पड़ता है। ठीक है, कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू, और वो मालवा के पठार का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कवर करता है, उसको क्या बोला जाता है, केंद्रीय उच्च भूमि या सेंट्रल हाईलैंड्स बोला जाता है। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक है, वो उसको कौन रोकता है, या कौन, कहाँ तक वो फैला हुआ है, सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ, उत्तर में जो केंद्रीय उच्च भूमि है उस तक जो है विंध्याचल पर्वत जो है, विंध्या पर्वत जो है वो फैला हुआ है। एंड द अरावलीज ऑन नॉर्थ वेस्ट, और उत्तर पश्चिम में कौन सा है, अरावली पर्वत है। ठीक है, किसके है, विंध्या जो रेंज है उसके जो नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर पश्चिम में कौन सा, अरावली पर्वत। द फर्दर वास्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, द फर्दर वेस्टवर्ड यानी कि दूर पश्चिम, यानी कि पश्चिमी जो हिस्सा है उसकी तरफ अगर हम इसको एक्सटेंशन करें, बढ़ाएं, तो ये किस में मर्ज हो जाता है, मर्ज होना मतलब मिलना, किस में जाकर मिल जाता है, विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो हमारा थार मरुस्थल है, रेतीला और चट्टानी जो डेजर्ट है, मरुस्थल है, उसमें मिल जाता है। ये आगे जाकर कौन सी, विंध्या रेंज जो है वो होती है पश्चिम में।
आगे है द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन। कुछ नदियां हैं जो यहाँ पे ड्रेनिंग का अपवाह का काम करती हैं, बहती हैं, ठीक है, इस एरिया में। नेमली उनके नाम क्या क्या हैं? द चंबल, चंबल नदी, ठीक है, जो कि चंबल घाटी बनाती है। द सिंध, सिंध नदी। द बेतवा एंड केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। ये जो नदियां हैं, ठीक है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ये सब नदियां क्या है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम से ये निकलती हैं और कहाँ जाती हैं? उत्तर पूर्व की तरफ जाती हैं, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ बहने वाली नदियां हैं, थस इंडिकेटिंग द स्लोप, ठीक है। इस प्रकार ये क्या करती हैं? ढाल को दिखा रही हैं, ठीक है ना। अब ऊपर से नीचे की तरफ तो सभी आती हैं, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ ये जाके गंगा नदी में मिलती हैं ये नदियाँ, ठीक है। ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं, इनकी डायरेक्शन है, यानी कि ऊपर की तरफ जाती हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। जो केंद्रीय उच्च भूमि है वो क्या है? वाइडर इन द वेस्ट। जो पश्चिमी साइड है, हमारा पश्चिमी भारत है, उसकी तरफ जो है वो क्या है? वाइडर, चौड़ी है, बट नैरोअर इन द ईस्ट। लेकिन पूर्वी भाग में क्या है? नैरोअर है, यानी कि इसकी चौड़ाई कम है, संकरी है ये, ठीक है, बहुत ही संकरी है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, ठीक है। जो इनको स्थानीय नामों से वहाँ पुकारा जाता है, ठीक है। ईस्टवर्ड यानी कि पूर्वी जो एक्सटेंशन है, ठीक है, पूर्वी, ईस्टवर्ड यानी दूर पूर्व में जो इसकी एक्सटेंशन है, फैलाव है, वहाँ पे इसका लोकल नाम क्या है? बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? सेंट्रल हाईलैंड को। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। और सबसे जो पूर्वी इसका भाग है जहाँ फैलाव है वो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार जो है वो इसका सबसे पूर्वोत्तर भाग हम कह सकते हैं, ठीक है। ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर, और किस नदी के द्वारा इसमें सिंचाई होती है? ड्रेन यानी कि अपवाह जो है, कौन सी नदी इसमें बहती है? वो है दामोदर नदी। ये नीचे दिया गया है फिगर 2.8, ए वाटरफॉल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। एक वाटरफॉल है, जलप्रपात है, यानी कि पानी जब किसी ऊंचे भाग से गिरता है नीचे, ठीक है, तो ऊपर से नीचे गिरता है, उसको क्या कहते हैं? वाटरफॉल बोला जाता है, जलप्रपात बोला जाता है। तो ये छोटा नागपुर का जो पठार है उसके अंदर ये पानी जो है ये बह रहा है, ये नीचे गिरेगा जाके, ठीक है। ये क्या है? वाटरफॉल बना रहा है, ठीक है। ये है हमारा छोटा नागपुर का पठार। इसी में जो नेक्स्ट पार्ट है जो रहता है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच गाइस।